किसी को अपने खोने का एहसास दिलाने के लिए उसके पीछे भागना बंद कर दो। यह बात सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन अगर तुमने इसे सच में समझ लिया तो तुम्हारे रिश्तों को देखने का पूरा नज़रिया बदल जाएगा। क्योंकि जिस इंसान को तुम्हारी मौजूदगी की कीमत तभी समझ आती है जब तुम उसके सामने खड़े होकर अपनी कीमत साबित करते हो, उसे तुम्हारी कीमत नहीं समझनी है, उसे केवल तुम्हारी उपलब्धता की आदत पड़ गई है। और आदत और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रेम तुम्हारी आज़ादी का सम्मान करता है, जबकि आदत तुम्हारी मौजूदगी को अपना अधिकार समझने लगती है। तुमने देखा होगा, जब कोई इंसान तुम्हारे पास होता है तो तुम उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे ही वह दूर जाने लगता है, अचानक तुम्हें उसकी याद आने लगती है। ऐसा इसलिए नहीं कि वह अचानक ज़्यादा अच्छा हो गया, बल्कि इसलिए कि उसकी अनुपस्थिति ने तुम्हें उसकी उपस्थिति दिखाई। यही जीवन का बड़ा रहस्य है। हम अक्सर उस चीज़ की कीमत तब समझते हैं जब वह हमारे पास नहीं रहती, लेकिन तुम्हें यह खेल किसी दूसरे के साथ नहीं खेलना है। तुम्हें बस अपने जीवन में इतना जागना है कि तुम्हें किसी को यह साबित करने की ज़रूरत ही न पड़े कि तुम्हारी कीमत क्या है। अगर कोई तुम्हें लगातार नज़रअंदाज करता है, तुम्हारी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करता, तुम्हारे समय को महत्व नहीं देता, तो बार बार उसके दरवाजे पर दस्तक मत दो। एक बार अपनी बात कहो, फिर शांत हो जाओ। तुम्हारी खामोशी किसी को सजा देने के लिए नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी खामोशी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अब तुमने अपने भीतर लौटना सीख लिया है। जब इंसान अपने भीतर लौट आता है, तब उसे किसी के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं रहती। याद रखना, किसी को खोने का एहसास दिलाने का सबसे शक्तिशाली तरीका यह नहीं है कि तुम उसे जलाओ, उसे ईर्ष्या करवाओ या किसी और को दिखाकर अपनी जिंदगी का प्रदर्शन करो। ये सब बचकाने खेल हैं। असली प्रभाव तब पैदा होता है जब तुम बिना शोर किए अपने जीवन को बेहतर बनाना शुरू कर देते हो। तुम पहले से ज़्यादा शांत हो जाते हो, पहले से ज़्यादा मुस्कुराने लगते हो, अपने काम पर ध्यान देने लगते हो, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने लगते हो, और धीरे धीरे सामने वाला देखता है कि जिस व्यक्ति को वह हमेशा अपने आसपास उपलब्ध समझता था, वह अब किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं है। तुम्हें किसी को यह नहीं बताना कि देखो, मैं तुम्हारे बिना खुश हूं। अगर सच में खुश हो गए तो बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारी आंखें बता देंगी, तुम्हारी चाल बता देगी, तुम्हारी शांति बता देगी, तुम्हारा जीवन बता देगा। क्योंकि असली परिवर्तन कभी घोषणा नहीं करता। पेड़ जब बड़ा होता है तो वह रोज़ यह नहीं कहता कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, वह बस बढ़ता रहता है। और एक दिन लोग उसकी छाया में बैठकर समझते हैं कि यह कितना बदल चुका है। जिस इंसान को तुम्हारी कमी महसूस करवानी है, उसके लिए सबसे पहले खुद को उसकी ज़रूरत से बाहर निकालो। यह मत सोचो कि वह कब मैसेज करेगा, यह मत देखो कि वह ऑनलाइन है या नहीं, यह मत सोचो कि उसने तुम्हारी स्टोरी देखी या नहीं। तुम अपने जीवन को किसी दूसरे व्यक्ति की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले एक छोटे से ऑनलाइन या ऑफलाइन के पीछे मत बांधो। तुम्हारा जीवन उससे बहुत बड़ा है, तुम्हारी चेतना उससे बहुत बड़ी है, तुम्हारा समय उससे बहुत कीमती है। और एक बात बहुत गहरी है, किसी को खोने का एहसास तभी होता है जब सामने वाले को यह महसूस हो कि तुम उसके बिना टूटे नहीं, बल्कि अपने भीतर और गहरे उतर गए। इसलिए अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश मत करो, सच में मजबूत बनो। दिखावा कुछ दिनों तक चलता है, लेकिन भीतर की मजबूती पूरी जिंदगी साथ रहती है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो उसे रोकने के लिए अपनी आत्मा को मत गिराओ। किसी के जाने से तुम्हारी कीमत कम नहीं होती, किसी का तुम्हें चुनना तुम्हारी कीमत का प्रमाण नहीं है, और किसी का तुम्हें छोड़ देना तुम्हारी कीमत का अपमान नहीं है। तुम किसी के निर्णय से छोटे या बड़े नहीं होते, तुम वही हो जो तुम अपने भीतर हो। लेकिन समस्या यह है कि तुमने अपनी पहचान दूसरे की आंखों में रख दी है। कोई तुम्हें प्यार करे तो तुम खुद को अच्छा समझते हो, कोई तुम्हें नज़रअंदाज करे तो तुम खुद को बेकार समझने लगते हो। यही गुलामी है। अपने भीतर ऐसी जगह बनाओ जहां किसी के आने से खुशी बढ़े, लेकिन किसी के जाने से तुम्हारी पूरी दुनिया खत्म ना हो। प्रेम करो, लेकिन अपने अस्तित्व को गिरवी रख कर नहीं। किसी को चाहो, लेकिन अपनी आत्मा खोकर नहीं।
किसी के साथ चलो, लेकिन अपनी दिशा भूल कर नहीं। और जब तुम ऐसा करना शुरू करोगे तब एक अद्भुत घटना होगी। जिसे तुम्हारी आदत थी उसे तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस होने लगेगी। जिसे लगता था कि तुम हमेशा वापस आ जाओगे, उसे पहली बार समझ आएगा कि तुम भी एक स्वतंत्र व्यक्ति हो। जिसे लगता था कि तुम उसके व्यवहार के बावजूद वहीं खड़े रहोगे, उसे पहली बार तुम्हारी खामोशी सुनाई देगी। लेकिन तब भी वापस उसी पुराने रूप में मत जाना। अगर कोई लौटता है तो यह मत देखना कि वह लौट आया है, यह देखना कि वह बदला भी है या नहीं। क्योंकि केवल किसी का वापस आ जाना प्रेम का प्रमाण नहीं है। कभी कभी लोग अकेलेपन से बचने के लिए वापस आते हैं, कभी कभी लोग अपनी सुविधा के लिए वापस आते हैं, और कभी कभी लोग सच में समझकर वापस आते हैं। तुम्हारा काम केवल दरवाज़ा खोलना या बंद करना नहीं है, तुम्हारा काम जागरूक होना है। इसलिए आज से एक छोटा सा निर्णय लो। मैं किसी के पीछे अपनी शांति नहीं खोऊंगा। जो मुझे समझना चाहता है वह मेरे साथ संवाद करेगा। जो मुझे सम्मान देना चाहता है वह अपने व्यवहार से देगा, और जो मुझे खोना चाहता है मैं उसे पकड़ कर नहीं रखूंगा। क्योंकि प्रेम कभी कैद नहीं करता। तुम्हारी जिंदगी में जो रहना चाहता है उसे रहने की जगह दो, जो जाना चाहता है उसे जाने की आज़ादी दो, और खुद को मत छोड़ना। दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान किसी दूसरे इंसान का तुम्हें छोड़कर चले जाना नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब किसी दूसरे को रोकते रोकते तुम खुद को ही छोड़ देते हो। इसलिए शांत हो जाओ, पीछे हटो, अपने भीतर लौटो, अपने काम को बेहतर करो, अपने मन को समझो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने सपनों पर काम करो, अपने अकेलेपन से दोस्ती करो। और फिर देखना, तुम्हें किसी को अपने खोने का एहसास दिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब तुम सच में अपने हो जाते हो तब दुनिया पहली बार तुम्हारी कीमत समझना शुरू करती है। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व दे देते हैं जिसने हमें कभी उतना महत्व दिया ही नहीं। हम उसके एक मैसेज का इंतज़ार करते हैं, उसकी एक कॉल के लिए बेचैन होते हैं, उसके चेहरे पर अपने लिए खुशी खोजते हैं, और उसके व्यवहार में अपने लिए प्यार ढूंढते रहते हैं। लेकिन प्रेम को खोजने के इस सफ़र में हम यह भूल जाते हैं कि जिस व्यक्ति के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, क्या वह भी हमारे लिए उतना ही कुछ कर रहा है? और अगर जवाब बार बार ना में आता है तो फिर तुम्हें उस व्यक्ति को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अपनी दिशा बदलनी चाहिए। किसी को अपने खोने का एहसास करवाना है तो उसके सामने अपनी कीमत की भीख मत मांगो। उसे बार बार मत समझाओ कि तुम उसके लिए कितने अच्छे हो। उसे अपनी अच्छाई की सूची मत सुनाओ, क्योंकि जिसे तुम्हारी अच्छाई दिखाई नहीं देती उसे 1000 शब्द भी नहीं दिखा पाएंगे। और जिसे तुम्हारी मौजूदगी की कीमत समझनी है उसे तुम्हारे एक कदम पीछे हटने से ही बहुत कुछ दिखाई देने लगेगा। इसलिए पीछे हटना किसी चाल का नाम नहीं है। पीछे हटना अपने सम्मान को वापस लेने का नाम है। तुम्हें यह समझना होगा कि इंसान उसी चीज़ को सबसे ज़्यादा हल्के में लेता है जो उसे हमेशा आसानी से मिलती रहती है। अगर तुम हर बार उसके रूखे व्यवहार के बाद भी वापस चले जाते हो, हर बार उसकी गलती के बाद उसे माफ़ कर देते हो, हर बार उसके नज़रअंदाज करने के बाद खुद ही बातचीत शुरू कर देते हो, तो सामने वाला धीरे धीरे तुम्हारी मौजूदगी को प्रेम नहीं बल्कि सुविधा समझने लगता है। उसे विश्वास हो जाता है कि चाहे मैं कुछ भी करूं, यह व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा। और जिस दिन किसी को तुम्हारे जाने का डर खत्म हो जाता है, उसी दिन वह तुम्हारी मौजूदगी की कीमत समझना भी बंद कर देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी को डराने के लिए चले जाओ। नहीं, तुम्हारा जाना किसी को सबक सिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। तुम्हारा दूर होना इसलिए होना चाहिए क्योंकि तुमने तय कर लिया है कि अब अपनी शांति की कीमत पर कोई रिश्ता नहीं चाहिए। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो प्रेम से रहे, सम्मान से रहे, समझ से रहे। केवल इसलिए नहीं कि तुम हमेशा उपलब्ध हो। तुम्हें अपने जीवन में एक ऐसी अवस्था तक पहुंचना है जहां किसी का आना तुम्हें अच्छा लगे लेकिन किसी का जाना तुम्हें बर्बाद न कर सके। जहां तुम प्रेम कर सको लेकिन निर्भर ना हो। जहां तुम किसी को अपना दिल दे सको लेकिन अपने अस्तित्व की चाबी उसके हाथ में ना दे दो। यही स्वतंत्रता है। और जब प्रेम स्वतंत्रता के साथ आता है तभी वह सुंदर होता है। याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हें खोने से डरता है
वह तुम्हें बार बार खोने की स्थिति में नहीं डालेगा। वह तुम्हें जानबूझकर परेशान नहीं करेगा। वह तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल नहीं खेलेगा। वह तुम्हें यह महसूस नहीं करवाएगा कि तुम्हें उसके प्यार के लिए लगातार परीक्षा देनी पड़ रही है, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां मन में सुरक्षा होती है, डर नहीं। और अगर किसी रिश्ते में तुम्हें हर समय यह डर लगा रहता है कि सामने वाला छोड़ देगा, बदल जाएगा या किसी और को चुन लेगा, तो शायद तुम्हें उस व्यक्ति से ज्यादा अपने भीतर के डर को समझने की जरूरत है। कई बार हम किसी इंसान को नहीं बल्कि उसके साथ बनाई हुई अपनी कल्पना को प्यार करते हैं। हमने उसके साथ एक भविष्य सोच लिया, कुछ सपने बना लिए, कुछ उम्मीदें जोड़ ली। फिर जब वास्तविक इंसान हमारी कल्पना जैसा व्यवहार नहीं करता तो हमें दुख होता है। लेकिन दुख का कारण केवल उसका जाना नहीं होता। दुख का कारण हमारी वह पूरी कल्पना टूटना होती है जिसे हमने उसके आसपास बना लिया था। इसलिए प्रेम में जागरूक रहो। किसी को चाहो लेकिन उसकी वास्तविकता को देखकर चाहो, अपनी कल्पना को देखकर नहीं। और अगर वह चला जाए तो उसे जाने दो। उसकी याद आएगी, दर्द होगा, रातें मुश्किल होंगी, मन बार बार कहेगा कि एक बार फोन कर लो, एक बार पूछ लो कि वह कैसा है। लेकिन हर भावना पर तुरंत कार्रवाई करना जरूरी नहीं है। याद आना यह प्रमाण नहीं कि तुम्हें वापस जाना चाहिए। किसी की कमी महसूस होना यह प्रमाण नहीं कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही था। कभी कभी कमी केवल आदत की होती है। अपने मन को समय दो। जो आज असहनीय लग रहा है, कुछ समय बाद वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन सकता है। और जिस दिन तुम उस व्यक्ति के बारे में सोचकर भी भीतर से शांत रह सकोगे, उस दिन समझना कि तुमने उसे नहीं, खुद को जीत लिया है। फिर अगर वही व्यक्ति वापस आए तो इस बार अपनी पुरानी कमजोरी लेकर मत जाना। इस बार देखना कि सामने वाला तुम्हें केवल याद करके लौटा है या समझकर। क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है? क्या अब वह तुम्हारे समय का सम्मान करता है? क्या अब वह तुम्हारी भावनाओं को सुनता है? क्या अब वह तुम्हें खोने के डर से नहीं, तुम्हें पाने की कद्र से अपने पास रखना चाहता है? क्योंकि किसी का वापस आना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि वापस आने के बाद वह तुम्हें फिर से वही दर्द न दे जिससे बचने के लिए तुमने खुद को संभाला था। इसलिए आज से किसी को अपने खोने का एहसास करवाने के लिए कुछ मत करो। केवल इतना करो कि खुद को मत खो। अपनी जिंदगी को इतना सुंदर बनाओ कि तुम्हें किसी की जिंदगी में जगह मांगने की जरूरत न पड़े। अपनी खामोशी को कमजोरी मत समझो। कभी कभी खामोशी वह जवाब होती है जो 1000 शब्द नहीं दे सकते। और जब तुम सच में अपने भीतर स्थिर हो जाओगे, तब तुम्हें यह फर्क ही नहीं पड़ेगा कि सामने वाले को तुम्हारी कमी महसूस हो रही है या नहीं। यही तुम्हारी असली जीत होगी, क्योंकि शुरुआत में तुम्हारी इच्छा थी कि उसे तुम्हारी कीमत समझ आए, लेकिन अंत में तुम्हें खुद अपनी कीमत समझ आ जाएगी। और जिस दिन इंसान को अपनी कीमत खुद समझ आ जाती है, उस दिन वह किसी के जाने से डरता नहीं। वह प्रेम करता है लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। वह रिश्ते निभाता है लेकिन अपनी आत्मा बेचकर नहीं। वह किसी को अपना बनाता है लेकिन अपनी आज़ादी खोकर नहीं। यही वह क्षण है जब तुम्हारी जिंदगी बदलती है, क्योंकि अब तुम किसी को अपने पास रखने के लिए नहीं जीते। अब तुम अपने जीवन को जीते हो, और जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनना चाहता है वह तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हें घसीट कर नहीं, तुम्हारा हाथ पकड़कर। कभी किसी के सामने अपनी कमी साबित करने की कोशिश मत करना। अगर कोई तुम्हें खोकर भी चैन से रह सकता है तो उसे चैन से रहने दो। तुम्हारा काम यह नहीं है कि तुम उसके भीतर पछतावा पैदा करो। तुम्हारा काम यह है कि तुम अपने भीतर वह शांति पैदा करो जिसकी तलाश में तुम अब तक दूसरों के दरवाजे पर घूमते रहे हो। क्योंकि जिस दिन तुम्हें अपने भीतर शांति मिल गई, उस दिन किसी की बेरुखी तुम्हें उतना नहीं तोड़ेगी। तुम्हें समझना होगा कि हर रिश्ता जिंदगी भर चलने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें धैर्य सिखाते हैं, कुछ लोग तुम्हें अपनी सीमाएं समझाते हैं, और कुछ लोग तुम्हें यह सिखाकर चले जाते हैं कि खुद को किसी के लिए इतना मत खो देना कि उसके जाने के बाद तुम्हें अपना ही पता न रहे। इसलिए किसी के चले जाने को केवल नुकसान मत समझो। कभी कभी किसी का जाना तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह खाली करता है जहां पहली बार तुम खुद से मिल सकते हो। जिस व्यक्ति के लिए तुम रात रात भर जाग रहे हो सकता है वह तुम्हारे बारे में एक पल भी न सोच रहा हो।
यह बात कठोर है, लेकिन इसे स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम कल्पनाओं में जीते रहोगे। तुम सोचते रहोगे कि शायद वह बदल जाएगा, शायद उसे मेरी याद आएगी, शायद वह समझ जाएगा। लेकिन जीवन शायद पर नहीं चलता। जीवन उस क्षण बदलता है जब तुम कहते हो, जो है उसे मैं स्वीकार करता हूं और जो मेरे हाथ में है उसे मैं बदलूंगा। तुम दूसरे व्यक्ति की सोच नहीं बदल सकते, तुम उसकी भावनाएं नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम उसे मजबूर नहीं कर सकते कि वह तुम्हें प्यार करे, लेकिन तुम यह तय कर सकते हो कि तुम्हारा मन किसके पीछे भागेगा। तुम यह तय कर सकते हो कि तुम्हारा समय कहां जाएगा। तुम यह तय कर सकते हो कि तुम सुबह उठकर किसके संदेश की प्रतीक्षा करोगे या अपने जीवन के अगले कदम की। और यही सबसे बड़ी आज़ादी है। जब तुम अपने जीवन को वापस अपने हाथ में लेना शुरू करते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। अब तुम्हें किसी की प्रतिक्रिया से अपनी कीमत तय नहीं करनी पड़ती। कोई तुम्हें जवाब दे तो अच्छा, जवाब न दे तो भी तुम शांत। कोई तुम्हारी तारीफ करे तो मुस्कुराओ, आलोचना करे तो सुनो, लेकिन अपनी पूरी पहचान किसी की राय के हवाले मत करो, क्योंकि लोगों की राय मौसम की तरह बदलती रहती है। आज कोई तुम्हें बहुत अच्छा कहेगा, कल वही तुम्हें गलत कह सकता है। आज कोई तुम्हारे साथ होगा, कल शायद तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए। अगर तुमने अपनी पहचान दूसरों की राय पर रखी है तो तुम्हारा मन हर दिन टूटेगा, लेकिन अगर तुमने अपनी पहचान अपने भीतर रखी है तो दुनिया बदलती रहेगी और तुम भीतर से स्थिर रहोगे। और जब तुम स्थिर हो जाते हो तब तुम्हारी अनुपस्थिति भी बोलने लगती है। तुम्हें किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम बदल गए हो, तुम्हारा व्यवहार बता देता है। पहले जो व्यक्ति 10 बार फोन करता था अब एक बार भी नहीं करता। पहले जो हर बात समझाने की कोशिश करता था अब केवल मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। पहले जिसे सामने वाले की छोटी सी दूरी बेचैन कर देती थी, अब वही व्यक्ति अपनी जिंदगी में व्यस्त है। लेकिन ध्यान रखना, यह बदलाव बदला लेने के लिए मत करना। अगर तुम इसलिए बदल रहे हो कि सामने वाला पछताए, तो तुम अभी भी उसी के नियंत्रण में हो। तुम्हारी जिंदगी तब स्वतंत्र होगी जब तुम उसके पछतावे की भी परवाह करना छोड़ दोगे। तुम्हें अपने जीवन का केंद्र किसी दूसरे इंसान को नहीं बनाना है। अपना केंद्र खुद बनो। अपने सपनों को समय दो, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अपने काम को बेहतर करो, नई चीजें सीखो, अपने परिवार के साथ समय बिताओ, प्रकृति में बैठो, कुछ देर अकेले रहो, अपने मन की आवाज सुनो और सबसे जरूरी, अपने साथ बैठना सीखो। क्योंकि जो व्यक्ति अकेले बैठ नहीं सकता वह अक्सर गलत लोगों के साथ बैठने को भी तैयार हो जाता है। उसे केवल अकेलेपन से डर लगता है, इसलिए वह ऐसे रिश्ते में भी बना रहता है जहां उसका सम्मान नहीं होता। वह ऐसी जगह भी खड़ा रहता है जहां उसे बार बार चोट मिलती है, केवल इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि अकेला रहना इससे ज्यादा कठिन होगा। लेकिन एक दिन जब तुम अकेलेपन से दोस्ती कर लेते हो, तब तुम्हारी जिंदगी में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। अब तुम किसी को इसलिए नहीं चाहते कि तुम्हें खालीपन भरना है। अब तुम किसी को इसलिए चाहते हो क्योंकि उसके साथ तुम्हारी खुशी साझा हो सकती है। अंतर बहुत बड़ा है। जरूरत से पैदा हुआ रिश्ता डर पैदा करता है, स्वतंत्रता से पैदा हुआ रिश्ता प्रेम पैदा करता है। इसलिए अगर कोई तुम्हें खो रहा है तो उसे खोने दो। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो हर बार खुद को समझाने मत बैठो। अगर कोई तुम्हारे मूल्य को नहीं पहचान रहा तो उसके सामने अपनी कीमत का प्रमाण पत्र लेकर मत जाओ, बस अपने रास्ते पर चलते रहो। शायद किसी दिन उसे तुम्हारी कमी महसूस हो, शायद वह वापस आए, शायद वह कभी वापस ना आए, लेकिन तुम्हारी यात्रा इन दोनों बातों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य यह नहीं कि कोई तुम्हें खोकर रोए। तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य यह है कि तुम खुद को पाकर मुस्कुराओ। और जब ऐसा हो जाएगा तब तुम्हें समझ आएगा कि जिसे तुम अपना सबसे बड़ा नुकसान समझ रहे थे वही शायद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि उसके जाने के बाद तुमने खुद को ढूंढना शुरू किया। उसकी खामोशी के बाद तुमने अपनी आवाज़ सुनी। उसके दूर जाने के बाद तुम अपने करीब आए। यही जीवन का खेल है। कभी कभी जो दरवाज़ा बंद होता है वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें दूसरी दिशा दिखाने के लिए बंद होता है।
इसलिए पीछे मत देखो हर 5 मिनट में। यह मत सोचो कि वह क्या कर रहा होगा। अपने रास्ते को देखो। तुम्हारे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। कुछ लोग तुम्हारी कहानी का एक अध्याय हैं, पूरी किताब नहीं। और अगर कोई तुम्हें सच में प्यार करता है तो उसे तुम्हारी कीमत समझाने के लिए तुम्हें गायब होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह तुम्हारी मौजूदगी में ही तुम्हें महसूस करेगा। वह तुम्हें खोने के बाद नहीं, तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हारी कद्र करेगा। इसलिए प्रेम मांगो मत, सम्मान मांगो मत, अपनी कीमत साबित मत करो। बस अपने भीतर इतने गहरे उतर जाओ कि तुम्हें खुद से मिलने के बाद किसी की स्वीकृति की जरूरत ही ना रहे। फिर चाहे कोई आए या जाए, तुम्हारे भीतर एक बात स्थिर रहेगी, मैं अपने साथ हूं। और जिस दिन इंसान अपने साथ खड़ा होना सीख जाता है, उस दिन दुनिया में कोई भी उसे पूरी तरह अकेला नहीं कर सकता।